जय जय श्री राधे श्याम। आज के समय से करीब 500 वर्ष पूर्व इस परम पवित्र भारत भूमि में भक्ति का युग था। उस समय में बड़ी बड़ी भगवत विभूतियां इस धराधाम पर अवतीर्ण हुई थीं। उन्हीं में श्री वृंदावन बिहारी युगल सरकार के परम प्रेम रस को प्रकट करने के लिए श्री युगल सरकार की अंतरंग सखियां भी अवतीर्ण हुई थीं। यथा श्याम सुंदर की परम प्रिया बंसी जो कि हितसजनी स्वरूपा हैं, वे इस धराधाम पर महाप्रभु श्री हितहरिवंश चंद्र जी के रूप में अवतीर्ण हुई। श्री ललिता सखी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के रूप में अवतीर्ण हुई। साथ में विशाखा सखी इस धराधाम पर श्री हरिराम व्यास जी महाराज के रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्री हरिराम व्यास जी महाराज का जन्म बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रम संवत 1567 मार्गशीर्ष महीना कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को हुआ था। उनके पिताश्री का नाम श्री सुमोखन जी शुक्ल एवं माताजी का नाम श्री पद्मावती देवी था। रिम्बा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी द्वारा लिखित श्री राम रसिकावली भक्तमाल के अनुसार श्री व्यास जी महाराज तत्कालीन 52 राजाओं के राजगुरु थे। श्री हरिराम व्यास जी वेद, शास्त्र, पुराण आदि अनेक शास्त्रों में पारंगत विद्वान थे। उनको श्री सरस्वती जी की सिद्धि प्राप्त थी। अतः कुछ अहंकार के कारण विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करते हुए दिग्विजय करते हुए वे काशी पहुँचे। वहाँ के विद्वानों के साथ में इनका विराट शास्त्रार्थ हुआ, किंतु इनकी अलौकिक प्रतिभा के समक्ष काशी के विद्वानों को मुंह की खानी पड़ी, अर्थात वे लोग श्री हरिराम व्यास जी महाराज से पराजित हो गए। श्री हरिराम व्यास जी ने बड़े समारोह के साथ भगवान श्री विश्वनाथ जी का पूजन किया और बहुत दान दक्षिणा की। उधर काशी के सभी विद्वान मिलकर भगवान श्री विश्वनाथ जी की शरण में गए और प्रार्थना किए कि हमें अपने हारने की चिंता नहीं है, चिंता है तो काशीपुरी की पराजय की। सदा से आप काशी की मर्यादा रखते आए हैं और आज भी अवश्य रखिएगा। ब्राह्मणों की प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शंकर ने एक साधु का वेश धारण किया और सायंकाल के समय में श्री व्यास जी महाराज के पास में आए और बोले, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो मेरी एक जिज्ञासा है, कृपा करके आप उसका समाधान कर दें तो बहुत अच्छा होगा। अनुमति मिलने पर भगवान शंकर ने उनसे पूछा, विद्या का फल क्या है? श्री व्यास जी ने उत्तर दिया, विवेक की प्राप्ति। भगवान शंकर ने पूछा, विवेक किसे कहते हैं? श्री व्यास जी महाराज बोले, सत असत का परिज्ञान पूर्वक असत का त्याग करना एवं सत की स्वीकृति को ही विवेक कहते हैं। भगवान शंकर ने पूछा, सत क्या है और असत क्या है? व्यास जी ने कहा, ईश्वर सत्य है और जगत असत्य है। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक प्राप्त कर लिया है? क्या आपको सत असत का ज्ञान हो चुका है? क्या आपने असत का त्याग कर सत को स्वीकार किया है? यदि नहीं तो आपका प्रकांड पांडित्य व्यर्थ है, भार मात्र है। अरे विद्या का फल क्या शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मणों को हराना, उन्हें अपमानित करना, उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट पहुंचाना ही है? भला तुम इतने बड़े विद्वान होकर भी अपने लक्ष्य को भूलकर महामूढ़ों का सा कार्य करते हुए फिर रहे हो। अब से भी चेत जाओ, क्योंकि तुम तो श्री कृष्ण की प्रिया सखी श्री विशाखा सखी के अवतार हो। अतः इस वाद विवाद को छोड़कर शेष जीवन श्री भगवत भजन में लगाकर अपने जन्म को सफल कर लो। इस प्रकार भगवान शंकर ने उनको उनके स्वरूप का ज्ञान प्रदान किया। चूँकि भगवान शंकर जगत के गुरु हैं, जगत के पिता हैं, अतः उनके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान करवाए जाने पर श्री व्यास जी महाराज की आंखें खुल गईं। तत्काल ही दिग्विजय का विचार त्याग कर वे अपने घर को चले आए और विचार करने लगे कि मैं किस से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करूं। वह भक्ति का युग था, अतः उस समय बड़ी बड़ी भगवत विभूतियां धराधाम पर अवतीर्ण हुई थी। श्री व्यास जी महाराज निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। इसी बीच
श्री धाम वृंदावन से श्री हितहरिवंश चंद्रजू महाराज के कृपा पात्र श्री नवलदास जी भ्रमण करते हुए ओरछा में आए और श्री हरिराम व्यास जी महाराज के अतिथि हुए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने उनका बड़े ही श्रद्धा भाव से आतिथ्य किया। जय जय श्री राधे श्याम।